नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाइन सेक्टर या फिर समझिए लीकर सेक्टर की दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जो हैं। एक रेडिको खैतान है, दूसरा है सुला वाइनयार्ड। तो सुला वाइनयार्ड का अभी थोड़े ही दिनों पहले लगभग 2023 में इनका आईपीओ आया था। तो काफ़ी धूमधाम से इसका आईपीओ आया था, लेकिन आप यहीं पे देखिएगा वहाँ से वो लगभग आधा 50% गिर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा कि रेडिको खैतान जो थोड़ी पुरानी कंपनी है और वो लगातार जो है निवेशकों को रुपए डबल किए जा रहे हैं। मैं इसको लगभग 450 के आसपास से ट्रैक कर रहा था और मैंने लगभग इसको अपना पैसा डबल 850 के आसपास पूरा बेच दिया था, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने उसे बेच दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ से आप देखिए लगभग तिगुना हो गया। 8 तारीख 24, हाँ लगभग तिगुना हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक जो स्टॉक्स हैं अल्कोहल सेक्टर में वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर चले जा रहे हैं, और दूसरा है सुला वाइनयार्ड, वो लगातार नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है, तो इसी चीज़ को आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पे मिलेगा इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सारी खबरें जो आपको इन्वेस्टिंग करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि रेडिको खैतान ऐसा क्या किया है जो इसके शेयर्स जो बोले थे कि इसका पी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, तो हम वहाँ पे बेच दिए थे। यहाँ पे 42 का 60 के पी के आसपास हमने बेच दिया था, ठीक है, 58 के आसपास। तो वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से गिरना शुरू हुआ था, तो हम वहाँ से बीच में कहीं से छोड़ के चले गए थे 800 के आसपास के 800 के आसपास जब शेयर का भाव आया था तो हम वहाँ से निकल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें असली खेला उसके बाद हुआ कि क्या किए कि ये कंपनी जो है रेडिको खैतान अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ाते रहे। देखिए यहाँ पे 2022 के बाद देखिए लगातार सेल्स ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है। इसके जो बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य रीज़न यही है कि इनका जो प्रीमियम कैटेगरी की जितनी भी शराब है या फिर जितने अल्कोहल्स हैं, तो वो सब जो है प्रीमियम कैटेगरी में ज़्यादा इनका नए नए अल्कोहल के जो ड्रिंक हैं वो लाए गए हैं, ठीक है, इनके द्वारा। तो इनके नए नए प्रोडक्ट लाए गए हैं, तो इसके कारण क्या प्रीमियम जैसे ही अगर किसी भी प्रोडक्ट में बनता है तो उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, सेल्स वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे रॉयल रणथंबोर हो गया। अब फिर ये देखिए स्पिरिट ऑफ कश्मीर एक नया निकाले हैं। यहाँ पे देखिए मॉर्फ्यूज़। तो इनकी कंपनी का जो गाइडेंस है और इनके मैनेजमेंट का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ क्या है, प्रीमियम कैटेगरी में हम सिर्फ बेचेंगे। प्रीमियम कैटेगरी मतलब कि जिससे क्या है इनका मार्जिन बढ़ेगा और इनका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ेगा। इनका देखिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक कैटेगरी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अपना इक्विटी कभी डाइल्यूट भी नहीं किए, लगातार वही इक्विटी रहा है। तो इक्विटी वही है, यानी अपना पैसा जो है शेयर बेच के नहीं ला रहे हैं, और अपना पैसा जो है जो इनका प्रॉफिट हो रहा है, जो कैश देखिए कैश जो इनका कैश बैलेंस है उसी में से क्या कर रहे हैं कि अपना कंपनी का प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स का अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखो तो 41%, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 17% 10 साल का है। सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल का 13% है। तो एक अच्छा खासा जो है इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें प्रीमाइजेशन हो रहा है। बस एक ही कंसेप्ट है, प्रीमाइजेशन। ROE अच्छा है। ROE अगर सेल्स ग्रोथ के आसपास हो तो कंपनी को खरीदने में कोई मजबूरी नहीं है, आप कंपनी को आराम से खरीद सकते हो। ये चीज़ है कि आपका ROE और सेल्स ग्रोथ आसपास होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप सुला वाइनयार्ड का देखिए तो इनका जो प्रॉफिट है लगातार गिरते जा रहा है। इनका प्रॉफिट में सबसे बड़ा कमी क्या है जो हम देखिए, जैसे कि रेडिको खैतान है वो हर एक सेक्टर और हर एक प्रोडक्ट, जैसे कि वाइन बनाती है, और जो स्प्रिट है
जो विस्की है, रम है, हर एक चीज़ जो है जितने कैटेगरी होते हैं, हर एक कैटेगरी में इनका प्रोडक्ट है। तो मतलब ये काफ़ी वाइड रेंज का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हर एक आदमी का जो टेस्ट होता है उस पे कैटर किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडियन का जो मेन कंजम्पशन है वो ज़्यादा विस्की पे जोर करते हैं, क्योंकि अगर वो कोई अल्कोहल या ड्रिंक लेना चाहते हैं तो उनको जब तक वो कड़वापन और वो नशा नहीं आए तो ऐसे ऐसे चीज़ों को नहीं लेते हैं, क्योंकि पैसा भी लगेगा और नशा भी नहीं हुआ। तो मेन यहाँ पे मेन फोकस है कि नशा का मेन फोकस है। वहीं पे दूसरी तरफ आप सूला वाइन का देखिएगा तो ये सिर्फ वाइन बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वाइन जो है वो काफ़ी इलाइट हो जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े आदमी हैं तो सिर्फ वही वाइन का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पे इनके इनके मैनेजमेंट के द्वारा ही बोला गया है कि अर्बन कंजम्पशन में जो है वो थोड़ा सा अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है इस बार। इसके कारण इनके जो है देखिए अब सेल्स ग्रोथ पे सेल्स तो लगभग डाउन ही होते जा रहा है, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन ये मेनली अर्बन लोगों के लिए है और अर्बन कंजम्पशन लगातार कम हो रहा है। और वहीं पे देखिए रेडिको खैतान जो है एक पैन इंडिया प्रोडक्ट है, मतलब विस्की हो गया तो हर जगह हर एक प्रदेश में इनका बिक्री हो सकता है। वहीं पे वाइन का जो है ये सिर्फ कंसंट्रेटेड है कि बड़े बड़े महानगरों में जो ज़्यादा पैसे वाले इंसान हैं, बिजनेसमैन है, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा बिकता है। लेकिन जैसे ही आप बोले कि इनका 90% जो है अपने जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ वाइन है, वाइन के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, जैसे विस्की हो गया, रम हो गया, बाकी सब चीज़ें इसमें है ही नहीं। तो ये इनका जो है सिर्फ एक नीश जो है वाइन पे इन्हीं के आसपास ये कैटर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना अपने प्रोडक्ट यानी वाइन को छोड़ के एक दूसरे ही कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे रिजॉर्ट वाले जिनका बिजनेस है उस पे ये मूव कर रहे हैं। रिजॉर्ट वाले जो बार बार ये जैसे कि आप देखें वो गोवा में फेस्टिवल लगता है, इस तरह इन्होंने महाराष्ट्र में अपना महाराष्ट्र में ये अपना यही म्यूजिक कंसर्ट खोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब से ये महाराष्ट्र में है तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलता था। जो अदर इनकम है यहाँ पे देखिए कि एक वहाँ पे रूल पास है कि अगर आप जो 20 करोड़ तक आप अगर डिस्टिलरी करते हैं तो आपको जो है अगर वैट 20% है तो 16% उस पे से आपको रिफंड हो जाती है। तो यही चीज़ है इसमें 16% जो रिटर्न हो रहा है तो उसी का ये अदर इनकम है यहाँ पे देखिए 4। फिर बाद में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको फिर से चेंज करके बोला कि भाई हम जो है इसको कैप कर देंगे, अब 20 करोड़ से ज़्यादा का वैट होगा। जैसे कि अभी इसका 50 करोड़ भी हो जाएगा, अगर पैट हो जाएगा 50 करोड़ का, लेकिन फिर भी उसको 20 करोड़ का ही कैप मिलेगा। मतलब एक कैपिंग कर दिया कि आप जो है इससे ज़्यादा जो प्रॉफिट अगर होगा भी तो हम उस पर, जैसे कि पहले 20% पे लगता था कि 16% वैट जो है आपको रिफंडेबल है, तो वो अगर मान लिया कि 50 करोड़ का पैट होगा तो भी आपको 20 करोड़ का ही 20 करोड़ में से 16 करोड़ ही आपको क्या करेगा रिफंड होके आएगा। चाहे आपका पैट 50 हो, 100 हो, 200 हो, आपको 16 करोड़ का ही रिफंड होगा। तो यही चीज़ है, पहले जो होता था पहले ये कैपिंग नहीं था तो जिसके कारण इसका अदर इनकम अच्छा खासा होता था, जिससे इनका पैट में ग्रोथ होता था। और दूसरी बात यह है कि नेट प्रॉफिट तक इनका प्रॉफिट पहुंचता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये चीज़ें को कैप कर देने के बाद इनका प्रॉफिट जो है जो नेट अदर इनकम में है वो कम होते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का अगर ग्रोथ गवर्नमेंट के सहायता से होता है ना तो उसको मार्केट कभी भी नहीं पी अच्छा देता है, ठीक है। तो इसी कारण आप यहाँ पे देखिए 34 का पी इसको मिला है। तो और दूसरी बात है कि ये सेल्स भी नहीं हो रहा तो और जो है पी इनको कम कर दिया गया है। लगातार देखिए इनका पी क्या रहा था, कंप्रेस हो रहा है। तो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव से अगर कोई सी कंपनी में ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी को मार्केट कभी भी हाई पी नहीं देगा और पैसा बनेगा तभी जब इसका सेल्स ग्रोथ हो और दूसरा उसका पी का ग्रोथ हो। लेकिन इसमें क्या है कि सेल्स ग्रोथ भी नहीं है और पी कंप्रेस हो रहा है, तो इसीलिए आपका पैसा इसमें नहीं बनेगा सूला बिना। दूसरा बात यह है कि जब देखिए कंपनी का एक ही मकसद हो कि भाई हम हाई पी पे
हाई पी पे लिस्ट कराएं, उसके बाद लगातार जो है अपना स्टेक्स धीरे 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 कम करें। तो अब यही बात है कि जब तक देखिए, अब यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी घुसा होगा, जैसे 2023 में आया था, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट इक्विटी घुसा था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि 6 महीना के बाद जो है प्राइवेट इक्विटी अपना पैसा बेचना शुरू कर देता है। तो वही बात है कि अपना स्टॉक धीरे धीरे बेचते हुए देखिए FI 6% हो गया, और ये हम लोगों को यानी रिटेल निवेशकों को इनका माला पहनाया जाता है। यहाँ पे देखिए रिटेल निवेश 50% हो गया, प्रोमोटर्स जो 27 से 24 हो गया, FI कभी 20% से 6% हो गया, DI कभी 22% से 18% हो गया। तो आपको यानी हमारे भोले भाले निवेशक यानी रिटेल निवेशक को सूला वाइन यार्ड का माला पहनाया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है इसको अब आगे बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी का फोकस सिर्फ यही नाच गाना पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ होगा, आपको बताते हैं कंपनी में देखिए गाना नाच गाना पे ज़्यादा, और अपना जो बनाया है घूमने के लिए, तो लोग जाते हैं, 600 रुपये टिकट है हर दिन, और वीकेंड को 1600, अपना जाइए टेस्ट कीजिए। इस पे ज़्यादा फोकस है कि भाई हम देते हैं 16 फेस्ट। तो अगर कंपनी अगर सिर्फ यही ना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हुए सिर्फ क्या करते हैं हम ये नाच गाने पे रहेंगे, तो इनका प्रोडक्ट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि इनसे कितना कमाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो रिजल्ट है 6-7 अक्टूबर को, अगस्त को आ रहा है इसका रिजल्ट, तो उसमें वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि आखिर इसमें करना क्या है। तो फिलहाल तो आप समझ ही गए हो कि रेडियो खैतान एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, और दूसरी बात है कि सूला वाइन यार्ड सिर्फ वाइन बनाती है, तो इसलिए प्रोडक्ट काफ़ी नीश है। और तीसरी बात यह है कि इनका ध्यान जो है सिर्फ नाच गाना पे है, और इनका ध्यान अपने प्रोडक्ट का प्रीमियराइजेशन पे है। इनका प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल है वो सिर्फ बड़े कंपनी वाले यानी बड़े पैसे वाले ही इनका कंजम्पशन कर रहे हैं। सिर्फ टियर 1 की जो टियर 1 के जो शहर है उसी के लिए इनका मेन जो फोकस है, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और तमिलनाडु है। तो बस ये तीनों चार जो प्रदेश है इसी में इनका कंसंट्रेशन है। जबकि आप रेडियो खैतान को देखिए, यूपी से शुरू होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करते हुए साउथ इंडिया की तरफ भी मूव करते हैं। और जैसे कि रेडियो खैतान ने 1-2 कंपनी और खरीदी है, तो आने वाले समय में इनका ग्रोथ और होने की संभावना तो लगती है। बाकी तो भविष्य ही बताएगा कि इसका क्या है। तो हम जो आज जो स्टॉक जिक्र किए हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पस पे किए हैं, अभी जाके आपको खरीदना नहीं है जब तक कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट ना करी जाए। अगर मेरा ये कंपेरिजन और चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़, अब यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।